आदरणीय दोस्तों और मेरे प्यारे भक्तों, आज वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत आपको श्री हनुमान जी का लंका में प्रवेश संबंधी वृतांत आपके सामने रख रहा हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वृतांत आपको पसंद आएगा। दोस्तों, बिना देर किए आइए वृतांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हनुमान जी ने लंका में प्रवेश करने ही वाले थे तो एक और बाधा उनके मार्ग में आ गई और वह बाधा थी समुद्र में रहने वाली एक राक्षसी। दोस्तों, उस राक्षसी का काम था कि वह आकाश में उड़ते हुए हर पशु पक्षी की परछाई को पकड़कर उन्हें खींचकर खा जाती थी। इस प्रकार दिन प्रतिदिन वह पक्षियों का भक्षण करके अपनी भूख मिटाती थी। दोस्तों, इसी विकराल राक्षसी ने हनुमान जी की परछाई को भी पकड़कर हनुमान जी को अपनी ओर समुद्र में खींच लिया। हनुमान जी खींचे चले आए। उसके पश्चात युद्ध हुआ। राक्षसी ने हनुमान जी को खा लिया। हनुमान जी पवन पुत्र होने के नाते उस राक्षसी का पेट फाड़कर बाहर निकल आए। राक्षसी का कल्याण हो गया। इस प्रकार से प्रत्येक बाधा पर विजय प्राप्त करते हुए पवन पुत्र हनुमान जी समुद्र पार करके लंका के तट पर जा पहुँचे। दोस्तों, लंका का निरीक्षण करने के लिए वे एक ऊंचे पर्वत पर चढ़ गए। लंका बहुत ही सुदृढ़ दुर्ग के रूप में बनी हुई थी, जिसकी ऊंची सोने की दीवारें थी। चारों ओर समुद्र का विस्तार और त्रिकूट पर्वत पर बसी लंका का सौंदर्य अत्यंत ही निराला था। सुरक्षा तथा संपत्ति की दृष्टि से भी लंका नगरी अपने में अद्वितीय मानी जाती थी। यहाँ तक कि इंद्र की अमरावती और कुबेर की अलकापुरी लंका के सामने पानी भरती थी। रावण का वैभव इन दोनों से कहीं अधिक होता था। बहुत विचार करने के पश्चात श्री हनुमान जी ने फैसला कर लिया कि वे रात्रि के अंधकार में लंका में प्रवेश करेंगे, जिससे कि उन्हें कोई देख ना सके। उन्होंने अपना आकार बहुत छोटा कर लिया। बताते हैं कि एक बिल्ली के मुताबिक एक बिल्ली के जितना आकार उन्होंने अपना छोटा कर लिया। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी पहरा करती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके कहाँ जा रहा है? लंकिनी पर प्रहार करके तथा उसका आशीर्वाद करके प्राप्त करके हनुमान जी ऊंची दीवार को लांघकर रात के अंधेरे में लंका नगरी में कूद पड़े। प्रत्येक स्थान पर बलवान राक्षस सैनिक पहरा दे रहे थे। हनुमान जी भी किसी की पकड़ में आने वाले तो नहीं थे। उन्होंने लंका के सभी घरों में झांककर सीता जी की खोज की, लेकिन वे कहीं भी दिखाई नहीं पड़ी। फिर इसके पश्चात रावण के महल में घुस गए। रावण का महल स्वर्ग से कम नहीं लग रहा था। रावण के विशाल कक्ष में अनेक सुंदर स्त्रियां, नारियां सोई हुई थी, लेकिन हनुमान जी के मुताबिक वहां सीता नहीं थी। अपने मन को यम, नियम और संयम इत्यादि से नियंत्रित करके हनुमान जी ने शयन करती हुई सभी सुंदर नारियों की ओर देखा, ध्यान से देखा। प्रत्येक नारी दूसरी नारी से अधिक सुंदर लग रही थी। सभी आनंद तथा प्रेम में वह शयन कर रही थी, लेकिन बुद्धिमान हनुमान जी ने इनमें से किसी को भी माता सीता के बराबर नहीं समझा। दोस्तों, यह हनुमान जी का बड़प्पन था, उनकी सूझबूझ थी, उनकी बुद्धिमता थी कि वह इतनी स्त्रियों को देखने के पश्चात भी उनके मन में यही सवाल आया कि इनमें कोई भी सीता नहीं हो सकती। तो दोस्तों, यह वृतांत हमें बताता है कि किस प्रकार
हनुमान जी का लंका में प्रवेश होता है और किन किन कठिनाइयों का हनुमान जी ने सामना किया, अकेले ही अपनी बुद्धिमता और बल के अनुसार। दोस्तों, यह वृत्तांत वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। इसमें हनुमान जी का लंका में प्रवेश आप खोज सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह का वृत्तांत पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के धार्मिक वृत्तांत मिलते रहेंगे। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करके शेयर अवश्य करना। दोस्तों, अगर कोई भूल चूक गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना। दोस्तों, इसी तरह के वृत्तांत पाने के लिए मेरी इंतज़ार में रहना। आपको निश्चित तौर पर इसी तरह के वृत्तांत देता रहूँगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।